मीनाक्षी शेषाद्री का जन्म 16 नवंबर सन 1963 को झारखंड के धनबाद जिले के सिंदरी में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता सिंदरी की फर्टिलाइजर कंपनी में काम करते थे। मीनाक्षी शेषाद्री की माता भरतनाट्यम में पारंगत थी। उन्हें क्लासिकल डांस बहुत ही अच्छी तरीके से आता था। तो मीनाक्षी शेषाद्री और उनकी बहन निम्मी को बचपन से ही उनकी माता ने भरतनाट्यम सिखाया था। मीनाक्षी की प्राथमिक पढ़ाई धनबाद के सिंदरी से ही हुई थी। पढ़ाई के साथ साथ मीनाक्षी स्कूल के डांस कार्यक्रम और प्रतियोगिता में भी भाग लिया करती थी। मीनाक्षी की खूबसूरती देखकर इनकी सहेलियां इनको अक्सर कहती थी कि तुमको तो मॉडलिंग में ट्राई करना चाहिए, लेकिन उस समय मीनाक्षी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी और उनकी बातों को ऐसे ही मजाक में उड़ा दिया करती थी। मीनाक्षी शेषाद्री का असली नाम शशिकला है, लेकिन इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए अपना नाम बदल लिया। जब मीनाक्षी ने 12वीं की परीक्षा दी तो उसके बाद ये घर पर छुट्टियां बिता रही थी, तो एक दिन अखबार में ब्यूटी कॉन्टेस्ट का विज्ञापन देखा। ये विज्ञापन देखकर अपनी सहेलियों की बात को याद करने लगी और तुरंत ब्यूटी कॉन्टेस्ट का फॉर्म भरकर भेज दिया। और जब प्रतियोगिता हुई तो मीनाक्षी शेषाद्री जी ने प्रतियोगिता जीत ली थी और उसी साल इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का उन्हें मौका मिला। मात्र 17 साल की उम्र में मीनाक्षी ने सन 1981 में मिस इंडिया का खिताब जीत लिया था। उसके बाद तो रातों रात ये इतनी फेमस हो गई थी कि सब लोग इनको जानने लगे थे। मुंबई में मीनाक्षी की बहन निम्मी रहती थी, तो उन्हीं के साथ मीनाक्षी भी रहने लगी थी। एक दिन सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार साहब का फोन मीनाक्षी शेषाद्री को आया और उन्होंने कहा कि वो एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसमें एक नई लड़की की तलाश कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में मीनाक्षी मनोज कुमार के ऑफिस मिलने गई। मीनाक्षी को लगा कि मनोज कुमार उनका स्क्रीन टेस्ट लेंगे, लेकिन मनोज कुमार ने कहा कि तुम एक बढ़िया अभिनेत्री बनोगी, इसलिए मैं तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट नहीं लूंगा। फिल्म साइन करने से पहले मीनाक्षी अपने माता पिता की इजाजत लेना चाहती थी, जिसके लिए वो दिल्ली चली गई। और ये सब बातें जानकर कि मनोज कुमार उन्हें अपनी फिल्म में ले रहे हैं, तो उनके परिवार वाले इस बात को मान गए और उन्होंने कहा कि तुम्हें ये फिल्म जरूर करनी चाहिए। और इसके बाद अचानक से उनका फिल्मी दुनिया में सफर शुरू हो गया। एक्टिंग के अलावा मीनाक्षी क्लासिकल डांस की 4 विधाओं भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और ओडिसी में महारत हासिल है। मीनाक्षी ने यूं तो 80 और 90 के दशक में फिल्मी पर्दे पर राज किया है। मीनाक्षी शेषाद्री एक ऐसी एक्ट्रेस रही हैं जिन्होंने दामिनी, हीरो और घातक जैसी फिल्मों में अभिनय से लोगों के सामने ये साबित कर दिया था कि अभिनय सिर्फ खूबसूरती की मोहताज नहीं है, वो एक काबिल एक्ट्रेस भी हैं। वैसे कम लोग जानते हैं कि मीनाक्षी शेषाद्री को फिल्म इंडस्ट्री में लाने वाले मनोज कुमार साहब हैं, जिन्होंने उन्हें अपनी फिल्म पेंटर बाबू में साइन किया था। ये फिल्म साल 1983 में रिलीज हुई थी, जिसमें वो मनोज कुमार के भाई राजीव गोस्वामी की हीरोइन बनकर नजर आई थी। ये फिल्म पर्दे पर कमाल तो नहीं दिखा पाई और फ्लॉप साबित हुई। अपनी पहली ही फिल्म के फ्लॉप हो जाने के बाद मीनाक्षी शेषाद्री इतना टूट गई कि उन्होंने एक्टिंग छोड़ने तक का फैसला कर लिया था, लेकिन फिल्म मेकर सुभाष घई ने उन्हें ऐसा नहीं करने के लिए राजी कर लिया। सुभाष ने उन्हें फिल्म हीरो में साइन किया, जिसमें उनके साथ जैकी श्रॉफ नजर आए थे। ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और मीनाक्षी शेषाद्री रातों रात सुपरस्टार बन गई। इस फिल्म के गानों से लेकर जैकी श्रॉफ के साथ उनकी केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आई थी। इसके बाद तो मीनाक्षी शेषाद्री ने लंबे अरसे तक पीछे मुड़कर नहीं देखा था। दामिनी, घायल, घातक, जुर्म, बड़े घर की बेटी, दहलीज, इंतकाम, मेरी जंग ऐसी सुपरहिट फिल्में करके उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा दिया था। मीनाक्षी शेषाद्री ने अपने दौर के हर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर के साथ काम किया था। इसमें ऋषि कपूर, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, विनोद खन्ना, ऐसे तमाम बड़े एक्टर्स हैं जिनके साथ मीनाक्षी ने काम किया था। महाभारत सीरियल से फेमस हुए एक्टर नीतीश भारद्वाज, जिन्हें कृष्ण भगवान के नाम से लोग जानते हैं, उनके साथ मीनाक्षी ने एक फिल्म की थी। ये तब की बात है जब मीनाक्षी फिल्मों में बड़ी हीरोइन हुआ करती थी और नीतीश भारद्वाज इंडस्ट्री में नए नए थे। मीनाक्षी बहुत बड़ी स्टार थी उस जमाने में, उनके पास ढेर सारी फिल्मों की लाइन लगी हुई थी। वहीं नीतीश भारद्वाज की 1988 में एक्टिंग की दुनिया में एंट्री हुई थी। कृष्ण भगवान का किरदार करके सबके दिलों पर छा चुके थे। उसके 1 साल बाद ही नीतीश भारद्वाज को नाचे नागिन गली गली फिल्म मिल गई थी। इस फिल्म में मीनाक्षी शेषाद्री और महाभारत सीरियल में कृष्ण की भूमिका निभा चुके नीतीश भारद्वाज मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। फिल्म में दुश्मन से बचने के लिए प्रेमी नाग नागिन की जोड़ी बिछड़ जाती है और फिर शुरू होती है एक दूसरे को वापस पाने की कहानी। इस फिल्म को भी बहुत पसंद किया गया था। इस फिल्म में नीतीश और मीनाक्षी शेषाद्री के बीच कुछ इंटीमेट सीन्स फिल्माए जाने थे, जिन्हें करते वक्त नीतीश भारद्वाज की हालत खराब हो गई थी। इस बारे में नीतीश भारद्वाज ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमें इच्छाधारी नाग
नागिन बनना था। तो सीन कुछ ऐसा था कि हमें कुछ ऐसा सीन करना था जिसको करने में मैं कुछ कंफर्ट फील नहीं कर रहा था। नीतीश भारद्वाज इस सीन की वजह से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहे थे और बहुत घबरा रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि मीनाक्षी मेरी सीनियर थी और वो एक बहुत बड़ी स्टार भी थी, और फिर इस तरह के सीन करना दोनों लोगों के लिए बहुत ही अजीब सा हो जाता। लेकिन मीनाक्षी शेषाद्री ने मुझे सहज महसूस करवाया और ये सुनिश्चित किया कि मैं उन इंटीमेट सीन्स में सहज रहूं। फिल्म नाचे नागिन गली गली की शूटिंग जुहू मुंबई के एक बंगले में चल रही थी। मीनाक्षी शेषाद्री पर एक गाना फिल्माया जा रहा था, जिसे पूरा करने के बाद वो बंगले के अंदर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। अभिनेता नीतीश भारद्वाज भी बंगले के अंदर ही मौजूद थे। जैसे ही मीनाक्षी बंगले के अंदर जा रही थी, वहाँ एक नौजवान लड़का भागता हुआ आया और मीनाक्षी को कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया। मीनाक्षी को पकड़कर ये लड़का उनके साथ जबरदस्ती करने लगा और मीनाक्षी घबराहट में अपना बचाव करने लगी। लेकिन शूटिंग देखने वाले और फिल्म के यूनिट वाले लोग ये समझ रहे थे कि ये फिल्म का कोई सीन है जो यहाँ पर फिल्माया जा रहा है। लेकिन जब मीनाक्षी ने उस हमलावर को सचमुच में थप्पड़ जड़ने शुरू किए, तब सब लोग समझ गए कि ये तो कुछ गलत हो रहा है। तब यूनिट के लोगों ने मीनाक्षी को जाकर बचाया और उस युवक की जमकर पिटाई कर दी। तुरंत पुलिस को बुलाया गया और पता चला कि हमलावर बनारस से आया था और फिल्म के सेट पर एक्स्ट्रा का काम कर रहा था, और मीनाक्षी का वो जुनूनी फैन था जिसने ऐसी घिनौनी हरकत की थी। मीनाक्षी की मां ने हमलावर पर कोई एक्शन न लेने का फैसला किया और मार पड़ने के बाद पुलिस ने उसे वहां से डरा धमका कर भगा दिया। नीतीश भारद्वाज ने भी बाद में कई फिल्में और टीवी सीरियल किए। सन 1991 में शादी के बाद भी वो एक्टिंग में सक्रिय रहे और अभी भी वो फिल्मों में काम कर रहे हैं। आजकल फिल्मों के सीक्वल्स का दौर चल रहा है। ऐसे कई पुराने एक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी पुरानी फिल्मों के सीक्वल बनाए हैं और वो बहुत दर्शकों को पसंद भी आए हैं। मीनाक्षी शेषाद्री भी अपनी फिल्म हीरो के सीक्वल पर कहती हैं कि मैं और जैकी श्रॉफ तो हीरो का सीक्वल करने के लिए तैयार बैठे हैं, अब बस सुभाष घई जी की सोच पर निर्भर करता है कि वो इस फिल्म का सीक्वल कब बनाएंगे। जैकी श्रॉफ से मीनाक्षी शेषाद्री की अक्सर बातें होती रहती है। वो दोनों चाहते हैं कि वो एक साथ फिर से काम करें। मीनाक्षी शेषाद्री के दीवानों की लिस्ट में मशहूर सिंगर कुमार सानू का नाम भी शुमार है। कुमार सानू के साथ मीनाक्षी के रिश्ते की चर्चा आज भी बहुत होती है। कुमार सानू ने मीनाक्षी शेषाद्री की फिल्म जुर्म का जब कोई बात बिगड़ जाए गाना गाया था। इस फिल्म के प्रीमियर शो के दौरान ही दोनों की पहली मुलाकात हुई और मीनाक्षी को देखते ही कुमार सानू उन पर अपना दिल हार बैठे थे। कहा जाता है कि शुरुआती दिनों में मीनाक्षी कुमार सानू से प्यार नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी उनसे प्यार करने लगी और फिर मीनाक्षी शेषाद्री और कुमार सानू एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए। इतना ही नहीं, कुमार सानू की पत्नी ने मीनाक्षी की वजह से अपने पति को तलाक दे दिया था और इस बात को उन्होंने मीडिया के सामने कबूल भी किया था कि मीनाक्षी के कारण ही उन्होंने अपने पति को छोड़ा था। लेकिन समय के साथ मीनाक्षी ने कुमार सानू से दूरियां बना ली, जिसके बाद कुमार सानू और उनकी पत्नी का रिश्ता फिर से ठीक हो गया था। मीनाक्षी शेषाद्री ने इसके बाद एक से एक बढ़कर फिल्मों में काम किया, लेकिन ये बात शायद ही किसी को पता होगा कि घायल फिल्म में पहले श्रीदेवी को कास्ट किया जाना था, लेकिन उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने मीनाक्षी का नाम सुझाया। ऐसा कहा जाता है कि मीनाक्षी के करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन राजकुमार संतोषी की फिल्म दामिनी में देखने को मिला था। फिर वो साल आया जब मीनाक्षी ने बॉलीवुड को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहने का मन बना लिया था। दरअसल साल 1996 में रिलीज हुई फिल्म घातक मीनाक्षी की आखिरी फिल्म साबित हुई थी और फिर करियर के पीक पर इंडस्ट्री को उन्होंने अलविदा कह दिया। अब मीनाक्षी 7 समुंदर पार अमेरिका में अपनी दुनिया बसा चुकी है। देश छोड़कर प्रदेश में मीनाक्षी अपने पति हरीश मैसूर और 2 बच्चों के साथ अमेरिका के डलास शहर में रहती है। साल 1995 में ही मीनाक्षी ने अमेरिका में रहने वाले इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश से शादी कर ली थी। मीनाक्षी अब टेक्सास में अपना खुद का डांस स्कूल चलाती है। ये स्कूल उन्होंने साल 2008 में खोला था और इस स्कूल को खोलने के कुछ सालों के अंदर ही ये बहुत ही मशहूर हो गया।